गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 25 से 30। सर्ग 25। राक्षसों का श्री राम पर आक्रमण और श्री रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों का संहार। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख शयनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने सम्रांगण में सहस्त्रों बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस सम्रांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने शूरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्गरों, शूलों, प्रासों, खड्गों और फरसों द्वारा प्रहार किया। वे मेघों के समान काले, विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों द्वारा ककुस्कुल भूषण श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षस गण श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। क्रूरता पूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षद गण उन्हें घेरे रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्री राम का शरीर क्षत विक्षत हो गया था, तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत अडिग बना रहता है। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गया था। वे लहूलुहान हो रहे थे। अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्य देव के समान शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्त्र शत्रुओं से घिरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों, हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुस्सह होने के साथ ही कालपाश के समान भयंकर थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य सुवर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े गए वे बाण कालपाश के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए वे बाण जब आकाश में पहुंचते, तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने सम्रांगण में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष, ध्वजाओं के अग्रभाग, ढाल, कवच, आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी की सूंड के समान जांघें काट डाली।
प्रत्यंचा से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे और रथों में जुते हुए घोड़ों, सारथियों, हाथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्री राम ने समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके नालिक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्री राम पर प्रासों, शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। सिर, ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदन वन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत हो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़े गए। परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित हो रोष में भरे हुए यमराज की भांति वह क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हो वे सब के सब फिर लौट आए और साखू, ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर ही टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुदगर और पाश धारण किए वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों की। उस समय इन श्री राम और उन निशाचरों में पुनः बड़ा ही अद्भुत, महाभयंकर, घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देख बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरव नाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गईं। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देखते थे। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गई। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे, गिरे, क्षीण हुए, कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। वहाँ श्री राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फूटे अनेकानेक रथों, चमरों, व्यंजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूलों, पटिशों, खंडित खड्गों, बिखरे प्रासों, फरसों, चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समर भूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो वहां शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 26 श्री राम के द्वारा दूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध।
महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वे श्री राम पर चारों ओर से शूल, पटिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों द्वारा रोका। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ कर दी। इससे शत्रु दूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने सम्रांगण में क्षूर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतारकर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिघ हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। वह परिघ देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थीं। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थीं, उस दूषण के हाथ से खिसककर वह विशालकाय परिघ इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली परमाथी, ये 3 राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पटिश हाथ में लिया और परमाथी ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पैने सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया, परमाथी को असंख्य बाण समूहों से मत डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सहायकों से भर दिया। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए। ये सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, ये दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही शयनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकारमुख, हेममाली, महामाली, सर्पासे तथा रुधिरासन, ये 12 महाप्रकर्मी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर ही टूट पड़े।
तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूमयुक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने की पांख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने करणी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहां रक्त और मांस की कीचड़ जम गई, अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा ये 2 ही राक्षस बच रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। उपरयुक्त 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर, जो महान पराक्रमी, भयंकर और दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। तदनंतर महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 27 त्रिशिरा का वध। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशिरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य हैं, उन राम का मैं अवश्य वध करूँगा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही सम्रांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक जनस्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशिरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशिरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिशिरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पहने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में ग्रहण किया अथवा उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशिरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिशिरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके। वे कुपित हो रोषावेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो, पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशिरा की छाती में क्रोध पूर्वक 14 बाण मारे, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। तदनंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने
झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदनंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। सम्रांगण में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 28 खर के साथ श्री राम का घोर युद्ध। त्रिशिरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और असहाय राक्षस सेना का वध कर डाला, दूषण और त्रिशिरा को भी मार गिराया तथा मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। ये सब देख और सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुच्ची ने इंद्र पर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर सम्रांगण में युद्ध के अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारियों के समान दुस्सह सहायकों की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहाँ थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पहने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोष पूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों के बाण जाल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। तदनंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालिक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुशों द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरता पूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पाशधारी यमराज के समान देखा। उस वेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ समझा। यद्यपि वह सिंह के समान चलता और सिंह के ही तुल्य पराक्रम प्रकट करता था, तो भी उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता है। तत्पश्चात जैसे पतिंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया। वहां जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। फिर इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्म स्थल में चोट पहुंचाई। तदनंतर अप्रतिम बलशाली श्री राम को सहस्त्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समर भूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा।
खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कटकर श्री राम का सूर्य तुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धंस गए थे। उस समय कुपित हो समर भूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूम रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाई। महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को लेकर उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में खर की ध्वजा काट डाली। वह दर्शनीय सुवर्णमय ध्वज अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो देवताओं की आज्ञा से सूर्यदेव भूमि पर उतर आए हों। क्रोध में भरे हुए खर को मर्म स्थानों का ज्ञान था। उसने श्री राम के अंगों में, विशेषता उनकी छाती में 4 बाण मारे, मानो किसी महावत ने गजराज पर तोमरों से प्रहार किया हो। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्री राम ने युद्ध स्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उन्होंने एक बाण उसके मस्तक में, 2 से उसकी भुजाओं में और 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर उस राक्षस को शान पर तेज किए हुए और सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। एक बाण से तो उसके रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और छठे बाण से युद्ध स्थल में खर के सारथी का मस्तक काट गिराया। तत्पश्चात 3 बाणों से त्रिवेणु जुए के आधार दंड और 2 से रथ के धुरे को खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्र तुल्य 13वें बाण के द्वारा सम्रांगण में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने, घोड़ों के मारे जाने और सारथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवता और महर्षि हर्ष से उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ महारथी श्री राम के उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 29। श्री राम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और श्री राम द्वारा उस गदा का खंडन। खर को रथहीन होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले, निशाचर, हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूरता पूर्ण कर्म किया है, उसकी समस्त लोकों द्वारा निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है, वह तीनों लोकों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है, उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ है। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी रक्तपुच्छिका नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। राक्षस दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्म परायण महाभाग मुनियों की हत्या करके ना जाने तू कौन सा फल पाएगा।
जिनकी जड़ खोखली हो गई हो, वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते, उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समय अनुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। निशाचर जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण जैसे सर्प बांबी को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को भी विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंड कारण्य में जिन धर्म परायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया है, वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखें। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा। दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं, वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते हैं, अपने विषय में मौन ही रहते हैं। राम, जो शूद्र अजितात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं, वे ही संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ डींग हांका करते हैं। जैसे इस समय तुम अपने विषय में बढ़ बढ़कर बातें बना रहे हो, जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है। ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही सम्रांगण में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा? जैसे पीतल सुवर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। मैं अकेला ही पाशधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोकों के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आंसू पोंछूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम बल्ले कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खर के हाथों से छूटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पाश की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पिणी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 30। श्री राम के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करना, श्री राम का उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवताओं और महर्षियों द्वारा श्री राम की प्रशंसा। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोष सूचक बात कही। राक्षसाधम, यही तेरा सारा बल है।
जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है, अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपने बल की डींग हाँक रहा है। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी ये गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में जो ये विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें बनाने में डीठ है, तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। तूने जो ये कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का अभी आंसू पहुँचूंगा, तेरी वह बात भी झूठी हो गई। तू नीच, शूद्र स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुदबुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तू दुर्लभ युक्ति के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडक वन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। राक्षस, मेरे बाणों से जन स्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब और निर्भय विचर सकेंगे। जो अब तक दूसरों को भय देती थीं, वे राक्षसियां आज अपने बांधव जनों के मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे मुंह लिए जन स्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थों से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। क्रूर स्वभाव वाले निशाचर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित रहकर ही अग्नि में हविष्य की आहुतियां डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, अहो, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह भी पता नहीं है कि कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी छहों इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं, इसीलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होंठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, लो अब तुम मारे गए। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूहों से काट गिराया और उस समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया। उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्त वर्ण के हो गए। उन्होंने सहस्त्रों बाणों का प्रहार करके सम्रांगण में खर को शत विक्षत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हों। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर ही दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोध पूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। तदनंतर श्री राम ने सम्रांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था।
धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था, वह खर की छाती में जा लगा। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म कर दिया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र से वृत्रासुर, फेन से नमुची और इंद्र की अश्नि से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुंदुभी बजाते हुए वहां श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। वे बोले, आहो, अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का यह कर्म महान और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर बहुत से राज ऋषि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहां आए तथा प्रसन्नता पूर्वक श्री राम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इसीलिए महातेजस्वी पाकशासन पुरंदर इंद्र शरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों के शत्रु रूप इन पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का ये बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विदेहराज नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह देख और जानकर जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।